नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक तो चीन और पाकिस्तान पहले ही राफेल से डरे हुए हैं और बाकी कसर कल 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर दी, जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ हुंकार भरी। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि एलओसी से लेकर एलएसी तक जिसने भी हमें आंख दिखाई है, हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आंख उठाने वालों को उसी की भाषा में जवाब। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। लाल किले के प्राचीर से ये पीएम मोदी की धमक है। चीन और पाकिस्तान को सख्त शब्दों में चेतावनी है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है। आतंकवाद विस्तारवाद पर करारा प्रहार। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। हम सर्वश्रेष्ठ। जश्न आजादी के पर्व पर पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान के विस्तारवाद और आतंकवाद पर जोरदार प्रहार किया। लद्दाख में दुनिया ने देखा हम क्या कर सकते हैं। देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। एलओसी पर चीन की हिमाकत को किस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया, ये दुनिया ने देखा। एलओसी से लेकर एलएसी तक दुश्मन खबरदार। चीन और पाकिस्तान को एक साथ पीएम मोदी ने सख्त भाषा में चेतावनी दी है। चीन की चालबाजी अब और ज्यादा नहीं चल सकती। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। जब जब दुश्मन देश ने आंख दिखाई है, तब तब देश के जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। पीएम मोदी भी जब मौका पाते हैं, तब देश के रणबांकुरों के साहस और शौर्य को सलाम करने से नहीं चूकते। चाहे वो लद्दाख की धरती पर पीएम मौजूद हों या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम के इस तेवर के बाद अब दुश्मन देश को भारत की तरफ आंख उठाने के लिए 100 बार सोचना होगा। आज तक ब्यूरो। लाल किले से कल पीएम मोदी ने चीन पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है, लेकिन इसके पहले ही भारत के 5 राफेल से डरकर चीन ने बौखलाहट में अपने होतान एयरबेस पर 36 बम वर्षक उतार दिए हैं। फिर भी उसे सुकून नहीं मिल रहा। उसके लिए हजम करना मुश्किल हो रहा है कि भारत इतना ताकतवर हो सकता था। इसीलिए वो डरा हुआ है, लेकिन अपनी हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रहा। चीन फिलहाल और कर भी क्या सकता है। खेल के आते ही सारा खेल और सारे समीकरण बदल गए हैं। राफेल के भारत पहुंचने के एक दिन पहले से ही चीन कांपने लगा था। 28 जुलाई को चीन ने यहां आनन फानन में अपने 36 फाइटर जेट्स की तैनाती होतान एयरबेस पर कर दी। इन फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम वर्षक हैं जो रूस में बने हैं, 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स हैं, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट जेट्स हैं, 2 KG-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर हैं।
हेकड़ी दिखाते दिखाते चीन को हवा का रुख समझ में आया और पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे पास राफेल के आने पर चीन को इशू तो है ही। भारतीय वायुसेना के हर बेस पर रोज नियमित फ्लाइंग की प्रैक्टिस होती है। अब चूंकि कल रात नाइट फ्लाइंग की प्रैक्टिस का पता चला तो चीन में खलबली का उठना बहुत नेचुरल है। चीन ने काराकोरम के पास नॉर्थ ईस्ट में लगभग 200 किलोमीटर और पैंगोंग त्सो से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर होतान एयरबेस में 60 मीटर चौड़ा और 3,300 मीटर लंबा रनवे बना रखा है और ये पिछले 3 महीनों से काफी ऑपरेशनल भी है। जरूरी है कि राफेल के आने से पहले वाली स्थिति पर भी रोशनी डाली जाए। तो होतान में उससे पहले भी चीन के बम वर्षक थे, लेकिन थे सिर्फ 12, फ्लैंकर्स 12 और 36 में फर्क 300% का है। सिर्फ 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने दिन और रात की उड़ान भरकर चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इसीलिए चीनी वायुसेना ने होतान समेत अपने कई एयरबेस पर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों में चीनी वायुसेना की बेचैनी को देखा जा सकता है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में भारत की हवाई ताकत और खासतौर से रफाल सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों के सामने चीनी वायुसेना बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। चीन को यह भी पता है कि होतान से उसके सारे विमान उड़कर वार करने में सक्षम नहीं है। भले ही आप सुनते आए हो कि चीन की फौजी ताकत इतनी है उतनी है, मगर हकीकत यह है कि इस रीजन में, जिसे शिनजियांग रीजन कहा जाता है, मुश्किल टेरेन की वजह से उसके पास ढंग की एयर स्ट्रिप नहीं है। एक होतान तबाह हुआ तो फिर चीन का मानो सब कुछ लुट जाएगा। हाँ, ये सही है कि युद्ध की स्थिति में चीन के बम वर्षक सिर्फ होतान एयरबेस से ही उड़ान नहीं भरेंगे, वो काशगर और नगारी कुंशा एयरबेस से भी उड़ान भर सकते हैं। लेकिन लद्दाख से काशगर की दूरी है 350 किलोमीटर और नगारी कुशा से 190 किलोमीटर। उसके बम वर्षक उतनी दूर से जब आएंगे तब तक भारत बड़े आराम से उनसे निपट लेगा। लद्दाख में एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे दिनों के लिए ही तो लगा है। एक बात और, चीन के फाइटर जेट्स राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते। कहने का मतलब ये कि भारत के 5 राफेल भी उसका सारा प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं और MiG-29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स तो पहले से ही लद्दाख में ड्यूटी पर हैं। वैसे तो होतान सिविल और मिलिट्री दोनों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इस वक्त इसका मिलिट्री यूज ज्यादा हो रहा है। इसके साथ ही साथ चीन भारत से सटे अपने 13 और एयरबेस को लगातार अपग्रेड करने में लगा है। चीन के ये एयरबेस भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों से सटे हुए हैं। अब जरा रडार सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। भारत ने तय किया है कि LAC पर रोहिणी नाम के रडार की तैनाती होगी। DRDO खास तौर पर इसे भारतीय सेना के लिए बना रही है। इससे पहले 6 वेपन लोकेटिंग स्वाति रडार पहले ही LAC पर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। रोहिणी रडार सिस्टम एक मीडियम रेंज 3D सर्वेलेंस रडार सिस्टम है। अगर इसकी तकनीकियां देखें तो ये S बैंड पे ऑपरेट करता है। इसकी अगर हम सर्वेलेंस शक्ति देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे ये 180 से 200 किलोमीटर तक का रेंज है और अगर वर्टिकल डिस्टेंस पे देखें तो ये 18 किलोमीटर हाइट तक ट्रैकिंग कर लेता है। ये हाई ऑल्टीट्यूड पे भी डिप्लॉय हो जाता है और अगर इसकी खूबी देखें तो इकट्ठा TWS यानी कि ट्रैक वाइज स्कैन में ये 150 टारगेट एक साथ ट्रैक करने की ये क्षमता रखता है। लेकिन चीन का चकल्ला सुनिए। राफेल के आने के बाद वो अपने लोगों के बीच ढिंढोरा पीट रहा है कि उसके J-20 स्टेल्थ फाइटर राफेल से बेहतर हैं। कोई पूछे उससे कि अगर ऐसा है तो उसे इतना डर क्यों लग रहा है। लद्दाख सरहद पर चीनी सेना के किसी भी संभावित हवाई हमले से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली है और इसीलिए वहां पर रोहिणी रडार की तैनाती हो चुकी है, जबकि आने वाले दिनों में DRDO की मदद से स्वाति रडार को भी तैनात किया जाएगा। ये रडार 360 डिग्री तक दुश्मन के किसी भी हवाई हमले का पता कर सकती है। मौजूदा हालात में भारतीय सेनाएं दुश्मन के किसी भी मोर्चे पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। दिल्ली आज तक। लद्दाख में LAC पर चीन नई चाल चल रहा है। अपने नैनो टैंक यानी कि T-15 के जरिए वो पहाड़ी रास्तों में एडवांटेज
बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो ये भूल गया है कि हिंदुस्तान का T-90 टैंक और बाकी हथियार उसके छोटे टैंक को मटियामेट करने के लिए काफी हैं। रक्षा मामलों के जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि भारत और चीन के टैंक की तुलना करना हाथी और चूहे की तुलना करने जैसा है। एक तरफ चीन का नैनो टैंक T-50, दूसरी तरफ भारत का बलशाली टैंक यानी T-90। दोनों में कोई बराबरी नहीं, कोई होड़ नहीं, लेकिन चीन है कि भ्रम फैलाने और अपनी बदनीयत पर कायम रहते हुए नई चाल पर उतर आया है। सूत्रों को खबर मिली है कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन ने की है नैनो टैंक यानी T-15 टैंक की तैनाती। चीन का प्लान इन टैंक्स को भारत से सटी बाकी राज्यों की सीमाओं पर भी तैनात करने का है। लेकिन पहले चीन के इस छुटके नैनो टैंक की पोल खोलते रक्षा विशेषज्ञ की राय सुनिए। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब जो चीज़ हैं वो T-15 के बहुत आगे हैं। देखिए चीन का इक्विपमेंट जो है ना, आप मेड इन चाइना जितने इक्विपमेंट है वो समझिए कि वो खाली कागज़ पे चीन अपनी बड़ाई करता है, उसका बैटल वर्दीनेस कभी साबित हुआ है? आप एक जंग बताइए जो कि चीन 1962 के पास जीता हो। ये सच नहीं है कि क्या J-17 पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया हिंदुस्तान के एयरफोर्स के खिलाफ बालाकोट के बाद? नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है चीन चाइना मेड माल में। अब बताते हैं कि टैंकों की टक्कर में किसमें कितनी ताकत है। T-15 टैंक का वजन 30 से 35 टन है और इसमें 105 mm की गन लगी हुई है, जिसकी वजह से इसे पहाड़ी इलाकों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके जवाब में भारत के पास T-72, T-90 और अर्जुन टैंक पहले से ही हैं, जो हर तरह के इलाके में बेहद कारगर हैं। चीनी सेना की तरफ से T-15 टैंकों की तैनाती का भारत के पास हथियारों के रूप में जवाब भी है। हाल ही में अमेरिका से मंगाई गई सेना में शामिल M77 गन को भारत ने अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक तैनात किया है। भारत ने 145 M77 गन की खरीद की है, जिसे सेना की अलग अलग 7 रेजिमेंट में शामिल किया जा रहा है। M77 गन्स की सबसे खास बात यह है कि इसे हेलीकॉप्टर के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कहने को चीन के पास T-95 टैंक भी है, जो T-90 से ज्यादा नहीं बल्कि बराबर या कमतर ही है। ऐसे में चीन अगर आक्रामक सरहद पर दिखता है तो T-90 टैंक उसका बड़ा जवाब है। चीन ने LAC के ऊपर ईस्टर्न लद्दाख में लाइट T-15 टैंक्स तैनात किए हैं। ये तकरीबन 30 से 33 टन के बीच इनका वजन है और 105 mm गन से लैस हैं। हिंदुस्तान ने T-90 44 टन और 125 मिलीमीटर गन के साथ लैस हैं और इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी हैं, जिनका रेंज तकरीबन 4 किलोमीटर है। तो T-15 टैंक्स को टक्कर देने के लिए हिंदुस्तान के पास T-90 टैंक्स तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक इस साल लगातार आ रही सैटेलाइट इमेज से ये पता चला था कि चीनी सेना खास तरीके के बने और वजन में काफी हल्के टैंकों की लगातार तैनाती कर रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में इन टैंकों की तिब्बत में तैनाती की जानकारी पिछले साल से ही आने लगी थी, लेकिन चीन की मंशा पूरी तरह उस समय सामने आई जब उसने LAC से सटे भारतीय इलाकों में अपनी चालबाजियां बढ़ा दी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन मेड इन चाइना सामान के जरिए एक बार फिर सरहद पर चालबाजी करने में जुटा हुआ है। लद्दाख के उस पार कई जगहों पर चीन लाइट वेट टैंक लगा रहा है। जानकारों का ये मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा।
T-90 टैंक के आगे ये कहीं टिक भी नहीं सकता और जानकार ये भी कहते हैं कि इसको वहीं पर नष्ट कर दिया जाएगा। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।